कभी घर वाले ने ऐसे शिकायत करा कि हम लोग को टाइम कम देते हो, मूर्तियों को ज्यादा देते हो? घर वाले लोग तो करा ही होगा। घर वाले लोग तो ऐसा एक दिन नहीं छूटता है कि मेरे साथ शिकायत नहीं करता होगा कि हम लोग को टाइम नहीं देते ज़्यादा, इधर ही मतलब वर्कशॉप में रहते हैं और मूर्ति में ज़्यादा टाइम देते हैं। ये रोज डेली का मेरे साथ मतलब ये घटना घटता है। मैंने एक कुंभकार के घर से जन्म लिया हूँ, गरीब परिवार से था, लेकिन मैं एक जैसे कि कुम्हार के घर में घड़ा बनना, मूर्ति बनना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन एक विचार रहता था कि इस मूर्ति को अगर मैं अपने पाठशाला में बनाऊं, स्कूल में बनाऊं तो कैसा रहेगा करके। तो मैं एक रोज ऐसी मूर्ति बना रहा था, गणेश जी का प्रतिमा, और मेरे को मतलब मैं अपना टीचर देख डाला, तो टीचर ने देखते ही डांटा, ये क्या कर रहे हो तुम, अच्छी बात नहीं, यहाँ आकर पढ़ाई करने आए हो, मूर्ति बनाने आए हो। दोनों कान पकड़कर मेरा कान उठा दिए और मैंने दर्द से बैठ गया और मैंने बोला इतना बड़ा डांट खा गया भगवान आपके प्रतिमा बनाने से। आपके पास इतनी प्रसिद्धि कला है, इसके बावजूद सरकार से कितना सहयोग मिला, लोगों से कितना सहयोग मिला? देखिए, मुझे सरकार से बस अपेक्षा ये रहता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अगर कलाकार को एक बार उसे शाबाशी दे दे, उत्साहित कर दे, तो इससे बड़ा सहयोग कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक तो मुझे सरकार ने कोई न तो शाबाशी दिया है, न तो उत्साहित किया है। इसके लिए मुझे कोई सरकार की तरफ से अभी तक कुछ मिला नहीं है। अगर आज आप मूर्तिकार नहीं होते तो फिर क्या होते? मैं इंजीनियर तो बन ही जाते। मैं मूर्तिकार नहीं होता ना तो हाथ से कलाकार जरूर होता, क्योंकि हाथ से मैं पहले मेरा बहुत रुचि था और स्टूडेंट लाइफ में भी मैं हाथ से, मैं अभी आज भी मतलब कहीं बैठ जाता हूँ तो आदमी हिलता नहीं है। मूर्तिकार हमेशा समझ लेते अपने आप को बहुत बड़ा मूर्तिकार समझते तो जरूर है, लेकिन मूर्तिकार अंदर से बिल्कुल कमज़ोर रहता है। वो मतलब ऐसा सोचता है कि मैं इस मूर्ति को बना तो लिया हूँ, पर सुबह उठते ही फिर देखते हैं तो मतलब उसमें कुछ न कुछ कमी निकल जाते हैं। फिर जिस मूर्ति को हम बनाते हैं और जो हमारा इष्ट देवता रहता है उसको सुमरते और फिर बनाना शुरू करते। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उस मूर्ति को बनाने में इतना दिक्कत हो जाता है, जैसे कि एक छोटा मूर्ति भी बनाऊं, अगर वो नहीं बनता तो मैं अपने इष्ट देवता को बार बार याद करता हूँ, गुरुदेव को याद करता हूँ। अगर आपको किसी बॉलीवुड स्टार की मूर्ति बनानी पड़े तो किसकी मूर्ति बनाने में रुचि रखेंगे? मैं अभी तक तो ऐसा बॉलीवुड का मूर्ति नहीं बनाया हूँ। मन में हो तो मैं अगर बॉलीवुड मुश्किल हो, हाँ नहीं, बॉलीवुड का बोले तो मुझे सबसे अच्छा एक्टर लगता है जो नाना पाटेकर जी, तो मैं नाना पाटेकर जी का मूर्ति अगर बनाऊं तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगा। मैं उसको बहुत ही अच्छा एक्टर समझता हूं, अच्छा कलाकार समझता हूं। कभी चुनाव में खड़ा होने का मन नहीं करा? नहीं, मैं चुनाव पॉलिटिक्स से तो एक बार वार्ड मेंबर रहा, तब से मतलब मैंने कान पकड़ लिया कि मैं राजनीतिक में कभी नहीं आऊँगा ऐसा करके। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं थनौद में हूँ। दुर्ग का ऐसा गांव है ये जहां हर घर में मूर्तियां बनती हैं। एक ऐसे ही मूर्तिकार के पास मैं बैठा हूँ। इनका इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे, इनकी पहचान ये खुद बताएंगे। इससे पहले इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मूर्ति को अगर कोई मूर्ति को गढ़ दिया तो वो मूर्ति वायरल होना तय है भाई। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है, आप छत्तीसगढ़ टाइम देख रहे हैं। आपको सीधा लेके चलता हूँ राधे श्याम चक्रधारी जी के पास, और ये बताएंगे कि इनसे कुछ ये पॉडकास्ट में आने का विषय आज ये है कि कई बार आपने पॉडकास्ट देखा होगा, मैं अलग अलग तरह के लोगों को बैठाता हूँ। आज एक ऐसे ही मूर्तिकार को अपने साथ बैठाया हूँ और क्या कुछ रहेगा इनसे जानेंगे। तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे फिर पहले। सबसे पहली तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मोर नाम ला सब्बो झन मन जानते हो, वैसे राधे श्याम चक्रधारी, ग्राम थनौद। भैया, आपको क्या लगता है, आप अगर कोई मूर्ति बना रहे हो और उस बीच आपके मन में आया कि मूर्ति में थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है, तो क्या आप उसमें सुधार करते हो कि उसे फिर से बनाते हो? या कभी ऐसा हुआ कि मन में आया, भगवान आए बोले कि नहीं यार मूर्ति मजा नहीं आ रहा है, दूसरा बनाते हैं, ऐसा कभी कुछ? मेरे साथ ऐसा डेली होता है।
डेली मूर्तिकार हमेशा समझ लेते अपने आप को बहुत बड़ा मूर्तिकार समझते तो जरूर है, लेकिन मूर्तिकार अंदर से बिल्कुल कमजोर रहता है। वो मतलब ऐसा सोचता है कि मैं इस मूर्ति को बना तो लिया हूँ, पर सुबह उठते ही फिर देखते हैं तो मतलब उसमें कुछ न कुछ कमी निकल जाते हैं। फिर जिस मूर्ति को हम बनाते हैं और जो हमारा इष्ट देवता रहता है उसको सुमरते और फिर बनाना शुरू करते। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उस मूर्ति को बनाने में इतना दिक्कत हो जाता है, जैसे कि एक छोटा मूर्ति भी बनाऊं, अगर वो नहीं बनता तो मैं उस अपने इष्ट देवता को बार बार याद करता हूँ, गुरुदेव को याद करता हूँ। और आपने एक अच्छी बात पूछी मेरे से कि अगर कोई आपके पास कोई देवी देवता आ जाए और बोले कि ये मूर्ति में कोई कमी है, आप इसको कैसे बना दिए ऐसा करके, तो मैं उस बात को वो चीज लेकर चले जाऊंगा, समझ जाऊंगा कि जैसे मैं बचपन में था और मेरे गुरुजी बालम चक्रधारी ने बोलते थे क्या यार अच्छे से नहीं बनाया, इसको सुधार करो ऐसे करके, तो मैं उस बात को मतलब नाराज नहीं मानते थे, मतलब उसको मैं अपना एक सौभाग्य समझकर उस बात को ग्रहण कर कर उसको सुधार करता था। लेकिन भगवान से मैं इतना ही कहूँगा, अगर इस बात को कहने के लिए अगर मेरे वर्कशॉप में आ जाए तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। एक हमारे फॉलोअर्स ने जो है, हम लोगों ने डाला था कि पॉडकास्ट जल्दी एक मूर्ति के ऊपर आने वाली है, तो हमारे फॉलोअर्स ने, राजनांदगांव के एक फॉलोअर ने हमें भेजा था, एक सवाल भेजा था, वो मैं आपसे पूछता हूँ। उन्होंने बोला था कि भैया से पूछना कि बचपन में पहली बार मूर्ति कब बनाई थी, तब लोगों ने उनकी तारीफ की थी कि उन्हें डांट लगाई थी। बहुत सुंदर बात है कि मैंने एक कुंभकार के घर से जन्म लिया हूँ, गरीब परिवार से था, लेकिन मैं एक जैसे कि कुम्हार के घर में घड़ा बनना, मूर्ति बनना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन एक विचार रहता था कि इस मूर्ति को अगर मैं अपने पाठशाला में बनाऊं, स्कूल में बनाऊं तो कैसा रहेगा करके। तो मैं एक रोज ऐसी मूर्ति बना रहा था, गणेश जी का प्रतिमा, और मेरे को मतलब मैं अपना टीचर देख डाला, तो टीचर ने देखते ही डांटा, ये क्या कर रहे हो तुम, अच्छी बात नहीं, यहाँ आकर पढ़ाई करने आए हो, मूर्ति बनाने आए हो। दोनों कान पकड़कर मेरा कान उठा दिए और मैंने दर्द से बैठ गया और मैंने बोला इतना बड़ा डांट खा गया भगवान आपके प्रतिमा बनाने से। तो उस मूर्ति को जब मैं घर लेके आया तो मेरे घर वाले ने शाबाशी दिया, वाह बेटा पढ़ाई भी करने जाते हो, लेकिन दोनों पढ़ाई करते हो करके मेरे घर वाले खुश हो गए। इधर तो मैं पाठशाला से डांट खाया और घर में आकर मुझे शाबाशी मिला। एक हमारे राजनांदगांव के एक और फॉलोअर्स ने एक प्रश्न भेजा है, एक मूर्ति बनाने से सबसे ज्यादा मतलब समय लगता है कि धैर्य लगता है, इसमें आप क्या सोचते हैं? एक मूर्ति बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, धैर्य लगता है कि मेहनत लगती है? हालांकि देखिए तो अलग सवाल है। ये जो मूर्ति बनाने में अगर मूर्तिकार धैर्य नहीं रखेंगे तो वो मूर्तिकार है ही नहीं, मूर्ति में मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं, मूर्ति बनाने में सफलता नहीं रहेंगे। वो धैर्य और समय और जो पैसा हमारा जो लगता है वो सब एक समय के बाद वो सब चीज वसूला जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। समय भी खराब हुआ है तो हम कम समय में अगर धैर्य है तो मूर्ति बना सकते हैं। अगर पैसा ज्यादा लग गया है, खराब हो गया हमारे पैसा मूर्ति बनाने में, अगर वायरल नहीं हुआ, नहीं बिक पाया, तो हम अगर धैर्य रखते हैं तो वो पैसा वापस भी हो जाते हैं। तो हम भगवान के ऊपर विश्वास करके हम धैर्य ज्यादा रखते हैं मूर्तिकार, कि अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे, अपने आप को संतुष्ट नहीं करेंगे तो एक अच्छा और सुंदर मूर्तिकार नहीं बन पाएंगे। कभी कोई ऐसी मूर्ति बनाते समय इमोशनल हुए क्या? हाँ, मैंने जब अपने दादी जी का मूर्ति बनाया, लगभग 105 साल की थी मेरी दादी जी, तो मैंने सोचा उसको लाइव बिठाकर मूर्ति बनाया, और बनाते बनाते मुझे ऐसा लगा कि इन्हीं का मैं मतलब वंश हूँ, इन्हीं का खून हूँ। आज मैं इसको अपने सामने लाइव बना रहा हूँ बिठाकर, तो ऐसा लगा कि मुझे इससे अगर मेरा माँ बाप मुझे पैदा नहीं करता, जन्म नहीं देता, तो मैं कभी मूर्तिकार नहीं बन सकता और मैं लाइव नहीं बना सकता मूर्ति। तो मैं अपने दादी माँ को बनाते समय मेरे आंख से आंसू टपक गया था, और उस पल को सोचता हूँ कि एक मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ जो मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, और मैं खुद अपने
बाबूजी का माँ को बिठाकर लाइव मूर्ति बना रहा हूँ, तो मुझसे भाग्यशाली, मुझसे धनी आदमी कोई नहीं है, ऐसा करके महसूस हुआ। उस मूर्ति को बनाने में मुझे बहुत ही पीड़ा, तकलीफ और खुशी हर चीज मिला। जो वहाँ मेरा आंसू जो निकला वो खुशी का आंसू था। ये सब चीज देखने को मिला था मुझे मेरे दादी माँ का मतलब मूर्ति बनाने में। आपके पास इतनी प्रसिद्धि कला है, इसके बावजूद सरकार से कितना सहयोग मिला, लोगों से कितना सहयोग मिला? देखिए, मुझे सरकार से बस अपेक्षा ये रहता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अगर कलाकार को एक बार उसे शाबाशी दे दे, उत्साहित कर दे, तो इससे बड़ा सहयोग कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक तो मुझे सरकार ने कोई न तो शाबाशी दिया है, न तो उत्साहित किया है। इसके लिए मुझे कोई सरकार की तरफ से अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन समाज से मुझे बहुत कुछ मिला है, गांव वाले से बहुत कुछ मिला है। मुझे शाबाशी दी है समाज वाले ने और गांव वाले ने। गांव वाले लोगों का कहना यही रहता है कि हमारे गांव में मतलब जो एक हफ्ता का मेला लगता है यहाँ गणेश और दुर्गा पूजा में, तो ये हमारे लिए हमारे गांव का पहचान है। और आप लोगों का मतलब ये मेहनत का फल है हमारे गांव का, जैसा नाम चल रहा है। सबसे पहला नाम जब थनौत का आया था तो कब प्रसिद्ध हुआ था थनौत? बात करें तो मूर्ति तो काफी लंबे समय से बन रही है। ये सबसे पहले मेरे चाचा जी, मेरे जो गुरु जी है बालन चक्रधारी, उसने बनाया था मूर्ति आज से 40 साल पहले, 40-50 साल पहले। तो वो मूर्ति वहाँ दुर्ग में गंजपारा में बनाया है और बनाकर फिर हमारे गांव के जो मुखिया मोहनलाल हरमुख जी ने उसको लाया और अपने कचेरी बोलते थे, दाऊ का जो बाड़ा था उसको कचेरी बोलते थे, तो कचेरी में बिठाया गरुड़ के ऊपर गणेश जी। उसको गांव वाले देख के मतलब अचंभा हो गए। और जानते हो कि दाऊ दीवान के घर में कोई नागपुर से आया है, कोई पुणे से आया है, कोई दुर्ग से आया है, कोई भिलाई से आया है। तो ऐसे उस मूर्ति को देखकर फिर वायरल होने लगा बालम चाचा जी ने। और उस मूर्ति का वायरल होने के बाद में फिर रायपुर, भिलाई तो बिलासपुर से आर्डर आने लगा। फिर उस मूर्ति को देखकर फिर मोहित हो गए और उस चीज से हमारे गाँव का जो नाम है थनौद वो वायरल हो गया धीरे से। और उसके बाद फिर पूरा थनौद में मूर्ति बनना शुरू हुआ और मूर्ति बनने के बाद फिर थनौद का नाम। अगर आपको किसी बॉलीवुड स्टार की मूर्ति बनानी पड़े तो किसकी मूर्ति बनाने में रुचि रखेंगे? मैं अभी तक तो ऐसा बॉलीवुड का मूर्ति नहीं बनाया हूँ। मन में हो तो मैं अगर बॉलीवुड मुश्किल हो, हाँ नहीं, बॉलीवुड का बोले तो मुझे सबसे अच्छा एक्टर लगता है जो नाना पाटेकर जी। जो तो मैं नाना पाटेकर जी का मूर्ति अगर बनाऊं तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगा। मैं उसको बहुत ही अच्छा एक्टर समझता हूं, अच्छा कलाकार समझता हूं। और दूसरी बात, मैं अभी बीच में एक बार सचिन तेंदुलकर जी का मूर्ति बनाया था, बहुत वायरल हुआ था आज से 15-20 साल पहले। और आज भी है वो मूर्ति। तो कहाँ लगी ये मूर्ति? ये यहाँ लगा है, क्या बोलते हैं, गांव का नाम भुला रहा हूँ, देवगाहन में। देवगाहन में लगा। सरपंच था साहू, वो साहू जी ने बनवाया था। उसे अभी बीच में फोन भी आया था उसका मूर्ति को पेंट करना है करके। अगर आज आपको पूरे देश के युवाओं को एक शब्द में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं देश के युवाओं को अगर एक शब्द में कहना चाहता हूँ तो बस ये है कि अगर हर इंसान को अगर अच्छा रहना है और पूरे देश में मतलब नाम चलाना है तो समझ के चलो कि एकता और संगठन के साथ रहना है। दूसरी बात कि हमारे जो हिंदू धर्म का जो है प्रथम पूजनी गणेश, उसका पूजा पाठ करके अगर कॉलेज स्कूल जाते हो तो आपको सरस्वती और लक्ष्मी और गणेश जी का जो ज्ञान है, बुद्धि का देवता है, वो जरूर आपको मिलेगा। कभी चुनाव में खड़ा होने का मन नहीं करा? नहीं, मैं चुनाव पॉलिटिक्स से तो एक बार वार्ड मेंबर रहा, तब से मतलब मैंने कान पकड़ लिया कि मैं राजनीतिक में कभी नहीं आऊंगा ऐसा करके। चलिए, हमारे पास कुछ प्रश्न है जो कि हमारे कुछ फॉलोअर्स ने भेजा है। भैया से बोलते हैं कि पूछना जरूर, चाय अच्छी लगती है कि कॉफी?
अब मुझे तो ऐसा है, शुगर होने से पहले मुझे मतलब चाय में ज्यादा इंटरेस्ट था। कॉफी तो एनर्जी के लिए पी लिया करता था कभी कभी, जब रात में जगते थे तो। अब पेशे से मूर्तिकार हैं, मिट्टी या पत्थर? मैं मिट्टी से ही मतलब मेरा जीवन यापन चल रहा है, तो मिट्टी का मूर्ति को ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ। इसलिए प्राथमिकता देता हूँ कि अगर हम चल और अचल मूर्ति बनाते हैं, प्रतिमाओं भगवान का, जो अगर हमारे घर के अंदर प्रतिष्ठा करते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अगर हमारे पूर्वज नहीं चाहते उसको विसर्जन करना चाहते, तो ये मूर्ति विसर्जन हो जाते हैं। लेकिन पत्थर का मूर्ति विसर्जन नहीं होता। लेकिन पत्थर का भी मूर्ति अगर ये है तो उसको घर के अंदर न रखा जाए, उसको मतलब एक मंदिर देवाला में ही रखना चाहिए, जो हजारों आदमी का पूजा पाठ करते हैं उसी में। सबसे पसंदीदा मूर्ति? सबसे पसंद मूर्ति मेरा गणेश जी है। गणेश का पुजारी हूँ। माता तो मतलब जब गणेश जी आ गए तो माता तो साथ में उनका। एक मूर्ति, जिस मूर्ति को आप अपने जीवन में जरूर बनाना चाहते हो? मैं अपना एक सोच है शुरू से कि उस मूर्ति को बना लूं ऐसा करके, जो मेरा माता जी का मूर्ति है ना, अपने बाबूजी का मूर्ति है, उसको बनाने का मेरा एकदम बहुत ही इच्छा रहता है। एक शब्द में थनौत को क्या डिफाइन करेंगे? एक शब्द में थनौत को डिफाइन ये करेंगे कि आज ये क्रिएटिबल बोला जाए इसको, थनौत को। एक विश्वसनीय थनौत है, जो मूर्ति के नाम से मतलब विश्वास रखते हैं पूरे भारत, पूरे छत्तीसगढ़। उस चीज हम मेरे देखने को मिलता है। अगर आज आप मूर्तिकार नहीं होते तो फिर क्या होते? मैं इंजीनियर तो बन ही जाता। मैं मूर्तिकार नहीं होता ना, तो हाथ से कलाकार जरूर होता, क्योंकि हाथ से मैं पहले मेरा बहुत रुचि था। और स्टूडेंट लाइफ में भी मैं हाथ से, मैं अभी आज भी मतलब कहीं बैठ जाता हूँ तो आदमी हिलता नहीं है। कभी घर वाले ने ऐसे शिकायत करा कि हम लोग को टाइम कम देते हो, मूर्तियों को ज्यादा देते हो? घर वाले लोग तो करा ही होगा। घर वाले लोग तो ऐसा एक दिन नहीं छूटता है कि मेरे साथ शिकायत नहीं करता होगा कि हम लोग को टाइम नहीं देते, ज्यादा इधर ही मतलब वर्कशॉप में रहते और मूर्ति में ज्यादा टाइम देते। ये रोज डेली का मेरे साथ मतलब ये घटना घटता है। घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राय हमेशा माननी पड़ती हो? हाँ, देखिए अब ये काम नहीं करना तो नहीं करना है। नहीं, अब देखिए ये काम नहीं करना है तो ऐसा नहीं है। मैं तो राय सबका मानता हूँ, लेकिन मैं अपने मतलब बिटिया का सबसे ज्यादा बात मानता हूँ। बिटिया लोगों का जो बोलते पापा ऐसा करना है, तो मैं उन लोगों का मतलब। सबसे कठिन वक्त कब था आपका? मेरा सबसे कठिन वक्त जब मैं गरीबी झेला 12 साल की उम्र में, और मेरे को चाक चलाना पड़ा, हंडी बनाना पड़ा, मूर्ति बनाना पड़ा। तो बहुत कठिन वक्त था। इधर पढ़ाई भी करना पड़ता था और परिवार को भी मतलब अपने कमाई से मतलब पालना पड़ता था। बाबूजी भी मतलब थे, लेकिन ऐसा है कि वो समय उसका ऑपरेशन हुआ था तो काम धाम ज़्यादा नहीं कर पाते थे। लेकिन मैं 12 साल की उम्र से मेरे काम करना पड़ा, मतलब लड़ाई करना पड़ा अपने जीवन चलाने के लिए, एक गरीबी, हाँ, एक गरीबी को हटाने के लिए। और मैं आज संतुष्ट हूँ माता रानी का प्रतिमा बनाकर कि मेरा गरीबी इतना दूर चला गया कि शायद मुझे नहीं छू पाएंगे गरीबी। ऐसा कोई सपना जो आज भी अधूरा हो? हाँ, मेरा एक सपना है कि मैं इस थनौत को मतलब पूरे भारत में एक शिल्प ग्राम बनाने का मतलब सपना है मेरा। आज तक से मतलब एक नाम से चलता है, लेकिन सरकार से मिल जाए, एक मेरा सपना है। एक फाइनल इंट्रो दे देंगे अपना? मैं मूर्तिकार राधे श्याम का एक ये है आग्रह है, विनती है कि खास तौर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कि गणेश जी हमारा हिंदू धर्म का प्रथम पूजनीय देवता है। तो जैसे गणेश चतुर्थी आते हैं, तो गणेश चतुर्थी में ऐसा इनका प्रमाण बताया गया है पंडित लोग, महाराज लोग, ज्योतिष लोग, कि इस मूर्ति को घर में बिठाने से जितना भी दरिद्रता है वो दूर हट जाते हैं, जितना भी अज्ञानी है वो ज्ञानी बन जाते हैं, अगर कोई गरीब है वो अमीर बन जाते हैं। तो इसका एक ये है कि नियम कि हमको गणेश चतुर्थी में मिट्टी का, शुद्ध मिट्टी का मूर्ति एक कुम्हार के हाथ से बना हुआ 4 हाथ रहना चाहिए, और उसको अपने घर में बिठाए और बिठाकर उसको पूजा पाठ करके एक पढ़ने वाले बच्चे को अपना पाठशाला जाए, अपना कॉलेज जाए, तो ज़रूर उसको मतलब ये ज्ञान और बुद्धि ये सब मिलेंगे। और साथ साथ तो ये गणेश जी एक ऐसा देवता है जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सबका पूजा हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ
कि हमारे हिंदू भाइयों से कि गणेश जी का पूजा पाठ करके ही मतलब अपना जीवन शुरुआत करना चाहिए। अपना सुबह का जो ये अगर पूजा करना है तो गणेश जी का नाम लेके बिल्कुल कोई भी भगवान का पूजा करना चाहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देख सकते थे ये रिपोर्ट थनौद दुर्ग से हम लोगों ने बनाई है आपके लिए। तो आपको ये खबर कैसी लगी, ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप बताइएगा। लगातार मैं छत्तीसगढ़ घूम घूम के आपको पॉडकास्ट करके दिखा रहा हूँ, तो आपको सबसे अच्छा पॉडकास्ट कौन सा लगा ये भी आप बताइएगा। और इस पॉडकास्ट के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। अगर कुछ कमेंट है, कोई और व्यक्ति से पॉडकास्ट में पूछना चाहिए, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।